So dear student, today we are going to learn of voice. How to change voice means you know that voice is a two types, active voice and passive voice. So today we will learn how to change active to passive voice of the present indefinite tense. मीन्स आज की क्लास में क्या सीखेंगे कि हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं वो सीखेंगे। और इसके जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस के टाइप होते हैं लाइक अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी हम लोग क्या करेंगे उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। मींस टुडे वी विल लर्न हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मींस ऑल सेंटेंसेस लाइक अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव विद निगेटिव सेंटेंस। देखिए आपका कोई भी इंग्लिश ग्रामर में कोई भी सेंटेंस होता है, कहीं उसके हम फार्मूला स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा फार्मूला स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल आपको पता है, कोई भी हो तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, वर्ब रहता है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट रहता है। ये हमारा बेसिक है, ठीक है, मोटी मोटा हमारा यही होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें क्या है, ये हमारा किस में रहेगा, हमारा ये एक्टिव वॉइस में, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, ठीक है। अब हमको इसको किस में बनाना है, पैसिव में बनाना है, ठीक है। पहले आप इसका क्या थ्योरी देख लीजिए, उसके बाद तो बहुत इजी हो जाएगा। हमको क्या करना होता है, आपको एक चीज याद रखना है, हमारा कोई भी पैसिव वॉइस है, ठीक है, तो उसमें हमारा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, थर्ड फॉर्म। इतना माइंड में रखिए, इसमें सेकेंड, थर्ड, यस या यस का कोई लफड़ा नहीं रहता है। ओनली आपको क्या करना है, हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, मींस वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक ये रिमेंबर रखना है। दूसरा क्या है, हमको जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह क्या रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है, और ऑब्जेक्ट की जगह क्या रखना है, हमें सब्जेक्ट रखना है। इतना माइंड में आप रखिएगा, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। कहने का मीनिंग यह है, हमारा जो वॉइस है उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, थर्ड फॉर्म यूज होगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक। कहने का मीनिंग ये है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को कहां पर लाएंगे, सब्जेक्ट की जगह, मीन्स ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहेगा प्लस बाई लगा करके ये हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट है। इतना आपको ये फॉर्मूला स्ट्रक्चर रिमेंबर रखना है, ये आपको बहुत इजी से आ जाएगा। कहने का मतलब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट को हमको क्या बना के लिखना है, सब्जेक्ट बना के लिखना है, और बाई लगा करके इस वाले सब्जेक्ट को क्या बना के लिखना है, ऑब्जेक्ट बना के लिखना है। एक ये हो गया, और एक क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक। जैसे हमारा ये ही है, तो ही को हम क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे, ठीक है, ही को हिम लिखेंगे, सी को क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे, ठीक है। दे है, दे को क्या लिखेंगे, देम लिखेंगे। यू है, यू को क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, ठीक है। इट है, इट को क्या लिखेंगे, इट्स लिखते हैं। ये इतना आप माइंड में रखिएगा बस, और आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ में आया, मींस ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कहां लाओ, सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को कहां लाओ, ऑब्जेक्ट की जगह, और बीच में हमारा क्या रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। इतना माइंड में रखिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि वॉइस में हम क्या करते हैं कि हमारा सेंस तो ही रहता है, बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपको बात को बोलूं कि मैं बोर्ड पर लिखता हूं, ठीक है, आई राइट ऑन द बोर्ड, मैं बोर्ड पर लिखता हूं। अब यही हो जाएगा कि बोर्ड पर मेरे द्वारा लिखा जाता है, सेंस तो ही निकल रहा है ना। मैं बोर्ड पर लिखता हूं या बोर्ड पर मेरे द्वारा लिखा जाता है, एक ही बात है। मैं आपको पढ़ाता हूं, आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। ऐसा कहने की मीनिंग यह है कि हमारा सेंस वही रहे, ओनली बोलने का तरीका हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे हम एक बात करें, एग्जांपल में आप ले लीजिए, राम राइट्स अ लेटर, ठीक है। राम एक पत्र लिखता है, हम इसको ये बोले एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है, ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। चलिए, ये तो हमारा थोड़ा सा बेसिक है, अब इसको इतना माइंड में रखिएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए इसका एक्सरसाइज करते हैं। देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है, पहले हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव बनाएंगे। इसमें देखिए हमारा फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट रहेगा, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्या रहेगा, हमारा सब्जेक्ट रहेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, फिर यस या ईएस लगाते हैं अकॉर्डिंग टू हमारा सब्जेक्ट। जो ही सी इट रहता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, यस या ईएस लगाते हैं। फिर उसके बाद क्या रहेगा, हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। ये तो हमारा एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला स्ट्रक्चर हो गया। यदि हमको इसको पैसिव में चेंज करना है तो हमने क्या किया है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट करना है मेरे को,
फिर हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम लगेगा अकॉर्डिंग टू जो हम इसको चेंज किए हैं, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग लगेगा। आपको बताया हूं मैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। फिर बाई लगा करके फिर क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को एज किसको किसके फॉर्म यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट में। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, वर्ब का थर्ड फॉर्म रखिए, फिर बाई लगा कर लिख दीजिए, आपका ये हमारा क्या होगा, पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जैसे क्या है, राम ईट्स द मैंगो, राम आम खाता है। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट कौन है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को यहां पर लाना है, इस सब्जेक्ट को यहां पर लाना है। तो क्या हो जाएगा, लाइए इसके अकॉर्डिंग, देखिए ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को यहां पर लाइए, क्या हो जाएगा, द मैंगोज। अब देखिए, अब ये तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट बन गया ना। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इज आर एम। अब मैंगोज क्या है, हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल नंबर है, तो हमारा क्या लगेगा, मैंगोज के बाद क्या लगाएगा, आर लगाएंगे। अब इसके बाद क्या लगाने का, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इट का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म, इटेन, इटेन होगा, फिर बाई लगाइए। अब देखिए हमने क्या बताया कि सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इस राम को क्या करिए, ऑब्जेक्ट बना के लिखिए, तो बाई क्या हो जाएगा, राम का राम ही होता है। ठीक है, हम इसको इस तरह से इसको लिखेंगे। मींस कहने का मीनिंग है, द मैंगोज आर ईटेन बाई राम, राम आम खाता है या राम के द्वारा आम खाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ही प्लेस द लूडो, वह लूडो खेलता है। देखिए हमारा इसमें सब्जेक्ट कौन है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को कहां लाना है, सब्जेक्ट की जगह, क्या हो जाएगा, द लूडो। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, लूडो सिंगल है, द लूडो इज। अब देखिए हमने क्या बताया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले प्लेड प्लेड, प्लेड हो गया। अब बाई लगाइए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को एज ऑब्जेक्ट करेंगे। आपको पता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ही का क्या होगा, हिम होगा, सी का क्या होगा, हर होगा। ठीक है, आई का क्या होगा, मी होगा। ठीक है, यू का क्या होगा, यू होगा, इट का इट्स होता है, दे का देम होता है। तो यहाँ पे देखिए बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम, वो लूडो खेलता है या उसके द्वारा लूडो खेला जाता है। नेक्स्ट देखिए, दे सिंग मेनी सॉन्ग्स, वे लोग बहुत से गाना गाते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेनी सॉन्ग्स, मेनी सॉन्ग्स। ठीक है, अब मेनी सॉन्ग्स के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, मेनी सॉन्ग्स आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंग सैंग संग, संग बाई देम। दे का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हमारा, दे का क्या हो जाता है, देम, हमने ऑलरेडी यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, ये इसको हम इस तरह लिखते हैं। इससे नेक्स्ट देखिए, आई कुक द चिकन, मैं चिकन पकाता हूं या मेरे द्वारा चिकन पकाया जाता है, क्या हो जाएगा, द चिकन। देखिए अब द चिकन अब सिंगल है, द चिकन इज कुक्ड बाई मी। या मी किसके अकॉर्डिंग आया, आई को, आई को हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, चिकन को क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया, द चिकन इज कुक्ड बाई मी। ये इस तरह से हो गया। नेक्स्ट, यू राइट अ इंग्लिश बुक, तुम एक इंग्लिश किताब लिखते हो, तो क्या हो जाएगा, अ इंग्लिश किताब, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसको यहां पर लाइए, अ इंग्लिश बुक। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे, क्योंकि एक ही है ना, सिंगुलर नंबर है। इंग्लिश बुक इज रिटन बाई, बाई, अब क्या हो जाएगा, यू का क्या हो जाएगा, यू, ये इस तरह है, इंग्लिश बुक इज रिटन बाई यू। नेक्स्ट देखिए, आई स्टडी 5 नॉवेल, मैं 5 नॉवेल पढ़ता हूं या स्टडी करता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या हो जाएगा, 5 नॉवेल। अब इसके अकॉर्डिंग लगेगा हमारा हेल्पिंग आर, 5 नॉवेल्स आर स्टडीड बाई, अब आई का क्या हो जाएगा, मी। हम इसको इस तरह से इसको बनाते हैं। ठीक है, देखिए बहुत इजी है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंस में आपको पता है यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, जो हमारा अफर्मेटिव होता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, डू नॉट या डज नॉट यूज करेंगे, यही यूज करेंगे ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इज आ रहा है, इसी के बाद आप क्या करें, नॉट लगा दीजिए, ये हमारा हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए उसका बनाते हैं। यदि हम निगेटिव सेंटेंस की बात करें, तो निगेटिव सेंटेंस में क्या हमने बताया कि हम
क्या करते हैं, डू नॉट या डज नॉट लगा देते हैं। हमारा जो फार्मूला स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस, क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, डू नॉट या डज नॉट लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद एनीथिंग। इसमें क्या करेंगे, सेम हमारा सिंपल वाला रहेगा। सिंपल वाला यही था ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई ये रहेगा। ओनली जो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या ऐड कर देना है, ओनली नॉट ऐड कर देना, बस कुछ नहीं करना है। सी अफर्मेटिव वाला ही हमारा फार्मूला स्ट्रक्चर रहेगा। इज आर एम के बाद क्या करेंगे, नॉट वर्ड को ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे एग्जांपल है, ही डज नॉट प्ले द हॉकी, वो हॉकी नहीं खेलता। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। आपको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पहचानना आ गया तो बहुत ईजी है। और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिखिएगा, ऑब्जेक्ट क्या रखेंगे, सब्जेक्ट को रखेंगे। कहने का मीनिंग है इस ऑब्जेक्ट को यहां पे लाइए। द हॉकी है ना, तो क्या हो जाएगा, द हॉकी। देखिए ये हमारा सब्जेक्ट, हमने क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट। अब ये तो हमारा सब्जेक्ट बन गया ना। अब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा इज आर एम लगेगा। ठीक है, द हॉकी, अब क्या हो जाएगा, इज, उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट। द हॉकी इज नॉट। अब देखिए क्या लिखा ना, वर्ब का फर्स्ट थर्ड फॉर्म है, प्लेड बाई, प्लेड बाई हो गया। अब देखिए हमने क्या बताया, इस सब्जेक्ट को क्या बने, ऑब्जेक्ट बनाए, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। देख रहे बहुत इजी है, द हॉकी इज प्ले, हॉकी इज नॉट प्लेड बाई हिम। इसको देखिए, इसमें देखिए ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है, ये यू क्या है हमारा सब्जेक्ट है। यू डू नॉट रीड द हिंदी बुक। ठीक है, तो ये जो हिंदी है तो क्या हो जाएगा, द हिंदी, द हिंदी। अब द हिंदी के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे हम, इज नॉट। अब वर्ब में क्या रहेगा, थर्ड फॉर्म, रीड रेड रेड होगा। स्पेलिंग सेम रहता है, प्रोनाउंसिएशन चेंज रहता है। द हिंदी इज नॉट रेड बाई, अब यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। देख रहे बहुत इजी तरह से बन गया। इसी तरह इसको बनाइए आप, आई डू नॉट ईट द स्वीट, मैं मिठाई नहीं खाता, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट दिया, लाई, क्या हो जाएगा, द स्वीट इज नॉट। ठीक है, इज नॉट। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईटेन बाई, आई का क्या हो जाएगा, मी। देख रहे हैं, द स्वीट इज नॉट ईटन बाई मी, ये इस तरह से हो गया। नेक्स्ट क्या है, दे डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो इसको हम क्या बनाएंगे, अ सॉन्ग, अ सॉन्ग इज नॉट संग बाई देम। देखो इसको इस तरह से बनाते हैं, बहुत इजी तरीके से बनाते हैं। बस अब माइंड में क्या रखिए, बस एक ही सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट इसको सब्जेक्ट बनाइए, वर्ब का थर्ड फॉर्म अप्लाई कीजिए, बाकी आपको इजी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस आपको पता है, ही का हिम होगा, सी का हर होगा, यू का यू होगा, दे का देम होगा। ठीक है, ईट का ईट्स होगा, बस। ठीक है, चलिए ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो आपको पता है हमारे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो उसका फार्मूला स्ट्रक्चर पहले क्या लिखते हैं, पहले डब्ल्यूएच फैमिली लिखेंगे, फिर हम क्या डू या डज लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए डब्ल्यूएच फैमिली, डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। डब्ल्यूएच फैमिली में हमारे जो क्वेश्चन वर्ड वाले शब्द होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हुज, हु, हुज, ये सब। ठीक है, तो ये हमारे ये सब आ जाएगा। तो उसका हम जब पैसिव बनाएंगे तो डब्ल्यूएच फैमिली की डब्ल्यूएच फैमिली रहेगा। हेल्पिंग वर्ब की जगह हम लोग क्या करेंगे, इज आर एम लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई लगाइए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, मींस और कुछ नहीं करना। ठीक, चलिए एग्जांपल देखिए, डज ही टेक द मिल्क, क्या वो दूध पीता है। तो अब देखिए यहाँ पे आपके क्या है, अब पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानिए, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये क्लियर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला आप जाइए, अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या है, डब्ल्यूएच फैमिली है कि नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए, अब यहां से स्टार्ट कीजिए। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द मिल्क है ना। अब द मिल्क के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। क्यों इज लगाएंगे, द मिल्क हमारा क्या सिंगुलर है, इज, इज हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, इज द मिल्क। देखिए इज द मिल्क हो गया ना। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेक टू टेकन। अब क्या करना है, वही रूल है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए, ही को क्या हो जाएगा, ही बनाना है, कैसे, बाई लगा के, बाई
हिम, लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क। इज द मिल्क टेकन बाय हिम, क्या वो दूध पीता है, क्या दूध उसके द्वारा पिया जाता है, ये इस तरह हो गया। नेक्स्ट, इसी में हमने क्या किया, WH फैमिली को ऐड कर दिया। व्हाई डज ही टेक द मिल्क, अब हमको कुछ नहीं करना है, सेम ऐसे ही रखना है, तो वाई का वाई रहेगा, फैमिली WH फैमिली सेम रहेगा, वाई हो गया। अब क्या करना है, इज आर एम लगाना है, इसके अकॉर्डिंग ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, इज लगेगा, इज लगेगा। फिर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, द मिल्क, ठीक है, द मिल्क हो गया। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेकन बाई, अब ही का क्या हो जाएगा, हिम। कहने की मीनिंग यह है कि यही हमारा सेम रहेगा, ओनली उसके आगे WH फैमिली ऐड कर देते हैं। अब डू यू रीड द बुक, क्या तुम किताब पढ़ते हो, आप देखिए ऑब्जेक्ट हमारा ये है, सब्जेक्ट ये है, और उसके पहले हम क्या लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे। ये किसके लिए, हमारा इंडेफिनिट के लिए है, लेकिन इसमें क्या लगाएंगे हम, इज आर एम लगाएंगे, तो द बुक के अकॉर्डिंग हमारा क्या लगेगा, इज लगेगा, इज हो गया। अब इसको क्या, भाई हमारा ऑब्जेक्ट है ना, देखिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, द बुक हो गया, इज द बुक। अब उसके बाद क्या लिखे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीड, रेड, रेड, प्रोनाउंसिएशन चेंज है, स्पेलिंग सेम रहेगा, इज द बुक रेड बाय यू। क्या यही पर था कि व्हेन डू यू रीड द बुक, तो हो जाता है व्हेन इज द बुक रीड बाय यू। व्हाई डू यू रीड द बुक, तो व्हाई इज द बुक रीड बाय यू, इसको इस तरह लिखते हैं। नेक्स्ट आइए, अब देखिए क्या है, व्हेन डू यू ईट द फूड, अब देखिए यही है ना। अब हम क्या करेंगे, WH फैमिली है, तो WH फैमिली पहले ही लिखेंगे, यहाँ फार्मूला स्ट्रक्चर में भी यही है, व्हेन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे हम, इज आर एम, किसके अकॉर्डिंग, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा द फूड है, ठीक है, द फूड के अकॉर्डिंग लिखेंगे व्हेन, तो हमारा ऑब्जेक्ट फूड है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या लगेगा, इज लगेगा, व्हेन इज। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या हो जाएगा, द फूड, देखिए व्हेन इज द फूड, अब ईटेन हो जाएगा, ईटेन बाय यू, क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, व्हाई डज सी सिंग अ सॉन्ग, अब देखिए ऑब्जेक्ट यहां पर है, WH फैमिली ही रहेगा, वाई हो गया, इज हो गया, अब अ सॉन्ग हो गया, ठीक है, अ सॉन्ग हो। अब क्या करेंगे हम, अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे बताइए, फार्मूला स्ट्रक्चर में देखिए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सिंग, sang, sung, व्हाई इज अ सॉन्ग sung बाय हर, हर क्यों हुआ है, क्योंकि हमारा सी का ऑब्जेक्टिव सी का हर होता है, व्हाई इज अ सॉन्ग sung बाय हर, ठीक है। नेक्स्ट, डज राम वॉच द टीवी, इसको आप लोग कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये तो हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसी में हम बात करें इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस की बात करें, मीन्स हम क्या बात किया जाए, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव का, मीन्स इसी में हमारा क्या आ जाता है, इंट्रोगेटिव साथ निगेटिव आ जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो हमारा फॉर्मूला स्ट्रक्चर है ना, हम क्या करते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए ये बनाते थे, उसमें निगेटिव आ जाता था, तो सब्जेक्ट के बाद क्या करते थे, ओनली नॉट लगा देते थे। आप क्या करें, इसके बाद भी क्या करिए, ओनली नॉट लगा दीजिए, हमारा फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। इधर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया है, यहाँ ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट उसके बाद नॉट लगा दीजिए। चलिए हम इसमें लगाते हैं, तो इसमें क्या हो जाए, ही डज ही, यहाँ पर क्या नॉट लगाइए, और इसी तरह यहाँ पर वाई डज ही, यहाँ पर भी आप नॉट लगा दीजिए। इधर डू यू, यहाँ पर नॉट लगाइए, जितने भी सब्जेक्ट है, ही सी इट आई दे वी, उसी पर नॉट लगाइए। इसी तरह यहाँ पर भी क्या करिए, आप नॉट लगाइए। अभी हम इसके लिए नॉट लगा रहे हैं, ठीक है, पैसिव के लिए भी लगाएंगे। यहाँ पर भी सी के बाद आप क्या करिए, नॉट लगा दीजिए, और यहाँ पर भी संग के, यहाँ पर भी राम के बाद क्या करिए, नॉट लगा दीजिए। अब हमने क्या बताया, अब ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कहाँ पर है, अब उसके बाद हमको क्या करना है, नॉट लगाना है। अब देखिए यहाँ पर है ना द मिल्क, इसके बाद आप क्या करिए, नॉट लगा दीजिए, हो गया। इसी तरह यहाँ पर देखिए द मिल्क यहाँ पर है, इसके बाद आप नॉट लगा दीजिए। इसी तरह क्या हमारा रीड द बुक है ना, या द बुक है, यहाँ इसके बाद आप नॉट लगाइए। इसी तरह से यहाँ द फूड है, इसके बाद आप यहाँ पर नॉट लगाइए, और यहाँ पर क्या है, असांग, इसके बाद अभी क्या करिए, नॉट लगा दीजिए। मीन्स हमारा क्वेश्चन कैसे रहेगा एक्टिव वॉइस में, डज ही नॉट टेक द मिल्क, आप क्या लिखेंगे, इज द मिल्क नॉट टेकन बाय हिम। नेक्स्ट, व्हाई डज ही नॉट टेक द मिल्क, व्हाई इज द मिल्क नॉट टेकन बाय हिम। डू यू नॉट रीड द बुक, इज द बुक नॉट रीड बाय यू। इसको आप इस तरह करेंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हेन डू यू नॉट ईट द फूड,
क्या हो जाएगा, व्हेन इज द फूड नॉट ईटन बाय यू, व्हाई डज शी नॉट सिंग अ सॉन्ग, व्हाई इज अ सॉन्ग नॉट सिंग बाय हर, डज राम नॉट वॉच द टीवी। इसको आप लोग करेंगे, आपको क्या लग रहा है, मैं आप लोग को बताऊंगा नहीं, यह आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। चलिए, आई होप आज का आपको जो क्लास है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, हम लोग एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। हाँ देखिए, आप लोग के इसका फुल वीडियो देखना चाह रहे हैं तो ऑलरेडी सभी टेंस का हमने क्या है, उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं, एक वीडियो में बना के है, 1-1.5 घंटा का वीडियो होगा। आप लोग चाहे तो उसे 2-3-4 दिन में आप थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हैं, ठीक है। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, या आप कोई टॉपिक बताइए, हम उस पर क्या करेंगे, आपको सेपरेट वीडियो बनाएंगे। देखिए, पैसिव वॉइस का ऑलरेडी हमने क्लास ले लिया था, लेकिन क्या एक बच्चे ने कमेंट किया, सर मेरे को प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, तो हमने क्या किया, उसके लिए वीडियो बना दिया। सो आप लोग को कोई कंफ्यूजन होता है, आप लोग कमेंट कीजिए, टॉपिक दीजिए, हम ना बनाए फिर आप बोलिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।